प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को देखते रहे और उसकी नाम की महिमा करते रहे। हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसकी 13 अध्याय, उसकी 13 वचन। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहे और प्रभु के आशीष और छुटकारा अपने जीवन में प्राप्त करते रहे। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन को तुझ जानता वो नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवयों को अच्छा फल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का वचन है जो आपसे और मुझसे कहता है कि हम उसके वचन को क्या करें, हम माने उसको, हम उसको डरवे जो है उसके डरवे, उसके वचन को जो डरवे, जो उसके भय मानते हैं, जो उसको मानते हैं वो आशीषित होता है, वो उसको अच्छा फल मिलता है। लेकिन जो तुच्छ जानते हैं उसका वो नाश हो जाते हैं और उनके जीवन में विनाश और जीवन में श्राप और कई सारे बात आती है और वो नाश हो जाते हैं। इस वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्यार है और परमेश्वर का न्याय के बारे में भी हम देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे फिर से एक बार कहता है, जब परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो किस प्रकार से हम रिएक्ट करते हैं। हम क्या उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं या उससे तुच्छ जानते हैं, या हम यकीन नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि तुच्छ जानने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन को जब तुच्छ जानते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करना, उसको यकीन नहीं करना, और वचन के ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको यकीन नहीं करना, और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में सुनकर एक कहानी के जैसा उसको भूल जाना, भरोसा नहीं करना, परमेश्वर से प्यार नहीं करना, वचन को प्यार नहीं करना, वचन का जो लिखा हुआ है उसको सुनकर अपने अंदर में प्रभु के प्रति भय लेकर नहीं आना, ये सारी बातें वचन को तुच्छ जानने के जैसा है। क्या वचन एक कान में सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, पढ़ते तो है लेकिन याद नहीं रखते हैं, पढ़ते तो है लेकिन मानते नहीं है, पढ़ते तो है लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने के जैसा है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है और उसको नहीं मानता है, तो वो तुच्छ जानता है कि ऐसा ही लिखा हुआ है। वचन पे विश्वास नहीं करता है तो वो तुच्छ जानता है। वचन में जो लिखा है उसको यकीन नहीं करता है, वो तुच्छ जानता है। और यकीन नहीं करना, विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना, और ये सारे बातें परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाने जैसा है और तुच्छ जानता है वो व्यक्ति। जब ऐसा होता है तो वो क्या लेकर आता है अपने जीवन में? अपने जीवन में वो श्राप लेकर आता है। अपने जीवन में वो जिस प्रकार से इसमें लिखा है विनाश को लेकर आता है, नाश हो जाता है, वो नाश हो जाता है। श्राप, तकलीफें और बहुत सारे बातों को लेकर आता है जिसके द्वारा उसके जीवन नाश या विनाशता की ओर बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास आया है आपको नाश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आशीषित करने के लिए। और जो व्यक्ति तुच्छ नहीं जानता है, कैसे तुच्छ नहीं जानता है? वो परमेश्वर के वचन को सुनता है तो वो तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है तो वो तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर के वचन को वो अमल करता है, अपने जीवन में अमल करता है तो वो तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर के वचन सुनता है और विश्वास करता है तो वो तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर का भय मानता है, वो तुच्छ नहीं जानता है। और परमेश्वर के बातों को यकीन करता है कि ये परमेश्वर का वचन है और जो लिखा है वो सब कुछ सही है और मेरे लिए ऐसा ही होगा, तो वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानता है। तो ऐसा होने से परमेश्वर का डरवय उसके पास आएगा। और परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानता है तो उसके जीवन में अच्छा फल मिलता है। वो आशीष को लेकर आता है, छुटकारा को लेकर आता है, जीवन में उन्नति को लेकर आता है, परमेश्वर का प्यार को लेकर आता है, और वो परमेश्वर के साथ में वो चलता है और परमेश्वर उसके साथ में चलता है। इसलिए जो अच्छा फल लाना और नाश होना हमारे हाथ में है कि हम वचन को तुच्छ जानेंगे तो नाश होंगे, और परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और हम परमेश्वर के वचन में आशीषित होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता,
जितने भी तेरे बच्चे ने पिता इस वचन को सुना है, जितने भी आपके बच्चे, आपके दास दासी ने सुना है, प्रभु तू तमाम लोगों को तू आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन में परमेश्वर पिता विश्वास करे, तेरे वचन में परमेश्वर वो तुच्छ जानने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर सुनकर भरोसा करते हुए, उसमें यकीन करते हुए, परमेश्वर का वचन मेरे लिए करके प्रभु मानते हुए, बाइबल का परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हुए आपके डर और भय चलने के लिए पिता, भय में चलने के लिए आप सहायता कीजिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, वचन के लिए समय निकालने पाए, वचन को पढ़ने पाए, वचन को सुनने पाए पिता, आप सहायता करें यीशु मसीह। सारी महिमा सारी आदर हम तुझको देते हैं पिता। परमेश्वर आपका कार्य लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए, लोग विनाशता की ओर नहीं बल्कि आशीषता की ओर बढ़ने पाए प्रभु जी, बीमारी की ओर नहीं बल्कि छुटकारे की ओर बढ़ने पाए प्रभु, कोई ऐसे दुख की ओर नहीं बल्कि आनंद की ओर बढ़ने पाए, क्योंकि आपके वचन आनंद सुख और परमेश्वर जीवन देता है और परमेश्वर आपकी और आपकी प्यार को बढ़ाता है। इसलिए धन्यवाद हो, सारी महिमा सारी आदर तुझको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप पहली बार सुने हैं तो आप सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचता रहेगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे। यदि आपको ये वचन अच्छा लगा, संदेश अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, परमेश्वर का वचन दूसरे तक भी पहुंचे और वो आशीषित होने पाए। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सुनने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।